हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बी फार्मेसी कोर्स के बारे में और डी फार्मेसी कोर्स के बारे में कि अगर आप यहाँ पे बी फार्मेसी में एडमिशन लेना चाहते हैं या डी फार्मेसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं यूनियन टेरिटरी जे&के के किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में या प्राइवेट कॉलेजेस में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए क्या प्रोसेस होता है, कैसे आपको यहाँ पे एडमिशन मिलती है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे जेके भोपी की ओर से आपका यहाँ पे कराया जाता है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यहाँ पे लिया जाता है जिसको सीईटी बोलते हैं, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, सीईटी बोलते हैं। तो सबसे पहले आपका सीईटी यहाँ पे लिया जाता है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लिया जाता है और कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में जो भी मार्क्स वगैरह आप स्कोर करते हो, जो भी मार्क्स आपके आते हैं उसी बेसिस पर यहाँ पे क्या होता है, मेरिट तैयार होता है। फिर आपको यहाँ पे रैंक वाइज जो है काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है दोस्तों, और फिर आपको काउंसलिंग के टाइम पर क्या किया जाता है, कॉलेजेस यहाँ पे अलर्ट किए जाते हैं। तो अगर आपका एग्ज़ाम हुआ होगा, मतलब आपने अच्छा किया होगा एग्जामिनेशन में सीईटी में, तो यहाँ पे आपकी रैंक अच्छी आएगी। रैंक अच्छी आएगी तो आपको काउंसलिंग के लिए पहले ही बुलाया जाएगा, तो उसमें आपके चांस हैं यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के, ठीक है। तो और अगर आपकी यहाँ पे रैंक जो है अच्छी नहीं आई है तो फिर यहाँ पे जो है आपके चांस रहते हैं कि प्राइवेट कॉलेज आपको यहाँ पे मिल सकते हैं, ये चांस होते हैं फिर यहाँ पे, ठीक है। इसलिए आपको पहले से ही थोड़ा प्रिपेयर करके चलना है। अगर आप यहाँ पे चाहते हैं कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिले तो आपको पहले से ही थोड़ा प्रिपेयर करके चलना है, अच्छे से एग्ज़ाम यहाँ पे देना है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे फ़र्क क्या हो जाता है गवर्नमेंट और प्राइवेट में, यहाँ पे क्या डिफरेंस हो जाता है, तो ये फ़ीस को लेकर सभी लोग यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं फ़ीस को। इस कारण से वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज उन्हें मिले और कम खर्चे में उनका जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाए। तो चलिए दोस्तों, इसी पे बात करते हैं आज कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा इसके लिए, और यहाँ पे जो है सब यहाँ पे आप ये जो फुल फॉर्म्स वगैरह हैं ये भी आप देख सकते हो। जैसे पीएसपी का मतलब होता है पहाड़ी स्पीकिंग पीपल, ओके। इस तरह से एसएनए का मतलब होता है सीट नॉट अवेलेबल, सीएनए का मतलब होता है चॉइस नॉट अवेलेबल, टीएफडब्ल्यू का मतलब होता है ट्यूशन फीस वेवर, ओके। तो इसी तरीके से जो भी यहाँ पे बताई गई हैं शॉर्ट फॉर्म्स, तो उनका मतलब आप देख सकते हो कि क्या होता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम एलिजिबिलिटी देख लेते हैं सबसे पहले कि एडमिशन के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे बी फार्मेसी कोर्स करने के लिए या बी फार्मेसी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपके पास एक तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होनी चाहिए। यूटी ऑफ जे&के से अगर आप हैं तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होनी चाहिए। अगर आप यूटी ऑफ लद्दाख से हैं तो यहाँ पे जो एसटी सर्टिफिकेट आपको मिलती है ना, जो इशू की जाती है एसटी सर्टिफिकेट, उसी को यहाँ पे बोर्ड जो है वो यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट की तरह ट्रीट करेगा। उसके बाद आपने 12th किया होना चाहिए, और 12th भी आप यहाँ पे देखिए 12th में आपका इंग्लिश जो है सब्जेक्ट होना चाहिए, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिर बायो जो है इंडिविजुअली आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होने चाहिए एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स इंडिविजुअल। हाउएवर इसके अलावा यहाँ पे बताया गया है भी जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे ओपन स्कूलिंग से अपना 12th करते हैं वो यहाँ पे बी फार्मेसी कोर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, वो एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे आपने 17 साल की जो एज है वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे 31/12/2024 यहाँ पे बताया गया है कि 31/12/2024 तक आप 17 साल के कंप्लीट हो जाने चाहिए। तो यहाँ पे इसी तरीके से नेक्स्ट अगर हम बात करें 31/12/2025, यहाँ पे जो है ईयर चेंज हो जाएगा, तो 31/12/2025 तक आपको देखा जाएगा कि 17 साल आपने कंप्लीट कर लिए होने चाहिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पे 12th में है उसका रिजल्ट वगैरह अगर नहीं आया है तो भी आप यहाँ पे फॉर्म वगैरह फिल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए जिस टाइम पे यहाँ पे फॉर्म निकले हैं, जो यहाँ पे फॉर्म्स होते हैं दोस्तों, ठीक है, बी फार्मेसी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए पहले फॉर्म निकलते हैं ना, तो फॉर्म के टाइम पर मान लीजिए आपका 12th अभी क्लियर नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, एग्ज़ाम वगैरह दे सकते हैं। लेकिन एग्ज़ाम का जो रिजल्ट निकलेगा, सीईटी का जो रिजल्ट निकलेगा ना, तब तक आपका यहाँ पे 12th भी क्लियर हो जाना चाहिए। लेकिन आपको चांस दिया जाएगा यहाँ पे एग्जामिनेशन में बैठने के लिए, फॉर्म वगैरह फिल करने के लिए। बाकी यहाँ पे जो टीएफडब्ल्यू कैटेगरी में अगर आप अप्लाई करते हैं, जो भी कैंडिडेट अप्लाई करता है अंडर टीएफडब्ल्यू कैटेगरी में, तो यहाँ पे ओपन मेरिट की तरह ही उन कैंडिडेट्स को ट्रीट किया जाएगा। तो जो भी एलिजिबिलिटी कंडीशंस होंगी ओपन मेरिट के लिए वो सभी जो है इनके लिए लागू की जाएंगी, मतलब ओपन मेरिट की तरह उनको जो है लिया जाएगा। इसके बाद इन्होंने बताया कि भाई यहाँ पे जो है जो यहाँ पे फार्मेसी कोर्सेज हैं इसके लिए कोई भी एज बार यहाँ पे नहीं रखा गया है कि भाई एंट्रेंस टेस्ट देने के लिए आपकी इतनी एज होनी चाहिए। ओनली यहाँ पे 17 साल आपने कंप्लीट किया होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी यहाँ पे अपर एज लिमिट नहीं रखी गई है, चाहे आपकी जो भी एज है आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर जो बी फार्मेसी लेटरल एंट्री कोर्स में यहाँ पे मतलब बी फार्मेसी के लिए जो लेटरल एंट्री की यहाँ पे रहता है, तो लेटरल एंट्री में क्या होता है कि आपने यहाँ पे डी फार्मेसी कोर्स किया होना चाहिए, डी फार्मा कोर्स आपने किया होना चाहिए
और ये कोर्स आपने किया होना चाहिए अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से, अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से किया होना चाहिए भाई। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन 12 ऑफ फार्मेसी एक्ट जो है ना, वो इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड होना चाहिए। तो वहाँ से आपने क्या किया होना चाहिए, डी फार्मा कोर्स किया होना चाहिए और आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप बी फार्मेसी में यहाँ पे क्या करते हैं, लेटरल एंट्री कोर्स में अप्लाई करते हैं। तो नेक्स्ट दोस्तों डी फार्मा कोर्स की बात करें तो डी फार्मा कोर्स के लिए देखिए, अगर आप डी फार्मा कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होनी चाहिए, 12th आपने पास किया होना चाहिए। ठीक है, 12th आपने किया होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से, और आपका इंग्लिश जो है एक आध मतलब सब्जेक्ट तो होता ही है दोस्तों, होना भी चाहिए कंपलसरी, और 40% मार्क्स आपके 12th क्लास में होने चाहिए मिनिमम मार्क्स। ठीक है, ज़्यादा है तो कोई बात नहीं, 40% तो होने ही होने चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपके 12th अभी तक क्लियर नहीं है तो भी आप यहाँ पे मतलब एट द टाइम आप जब फॉर्म्स वगैरह निकलते हैं तो उस टाइम पर अगर 12th क्लियर नहीं है तो भी कोई बात नहीं, अप्लाई कर सकते, लेकिन लास्ट तक आपका जो है 12th क्लियर हो जाना चाहिए। कब लास्ट तक, जब रिजल्ट वगैरह यहाँ पे निकाला जाता है बोर्ड की ओर से, बोर्ड मतलब जेके भोपी दोस्तों, जेके भोपी की ओर से जब यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट निकाला जाएगा तब तक आपका 12th भी क्लियर हो जाना चाहिए, लेकिन आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए रिजर्वेशन का परसेंटेज कितना है वो आप यहाँ पे कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें कि फॉर्म्स वगैरह कैसे फिल किए जाते हैं तो ये ऑनलाइन ही फिल किए जाते हैं, ऑनलाइन फिल किए जाते हैं। ऑनलाइन यहाँ पे फ़ीस भी आपको देनी होती है, 1000 रुपये की फ़ीस होती है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म्स जो हैं वो ऑनलाइन फिल किए जाएंगे। कैसे, जब भी फॉर्म्स निकलेंगे www.jkbhupi.gov.in पर आपको जाना होगा, 1000 रुपये की आपको फ़ीस देनी होगी और इस तरीके से आप यहाँ पे फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं। बाकी कॉलेज की फ़ीस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कॉलेज की फ़ीस की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है दोस्तों बोर्ड की नहीं होती है, यहाँ पे ये ओनली सीट्स फिल करते हैं, एग्ज़ाम आपका कंडक्ट कराते हैं। ठीक है, तो जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाह रहे होंगे तो आपको उसी कॉलेज से पता करना होगा, वो जिस भी जगह पर कॉलेज होगा वहाँ पर विजिट कर सकते हैं आप, वहाँ पे जाके पूछ सकते हैं कि भाई इस साल जो कॉलेज है वो कितनी फ़ीस जो है चार्ज कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जब आप फॉर्म ऑनलाइन फिल करोगे तो इस तरीके से आपको अपना नेम फिल करना है, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह फिल करनी है, और ये सर्टिफिकेट्स आपको ऑनलाइन जो है ये अपलोड करनी होती है। कौन कौन सी सर्टिफिकेट, एक तो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, इसी तरीके से जो मार्क्स सर्टिफिकेट आपकी होगी वो आपको अपलोड करनी है, और 10th की जो सर्टिफिकेट है वो रहती है डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए, वो भी आपको अपलोड करनी होती है। और इसके अलावा जो कैटेगरी कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो वो अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है अपलोड कर सकते हैं ताकि उसको कैटेगरी का जो है बेनिफिट मिल सके। इसके अलावा फ़ोटो, सिग्नेचर, जो थंब का इंप्रेशन है वो भी अपलोड करना होता है और उसका फॉर्मेट क्या होता है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें फ़ोटो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन इमेजेस की, तो ये आपको जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में अपलोड करनी होती है, जिसका साइज़ जो है 10 KB से लेकर 50 KB तक होना चाहिए, इससे ज़्यादा होगा तो अपलोड नहीं होने वाला है। और फ़ोटो आप देखिए इस तरीके का फ़ोटो आपको अपलोड करना है, लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए आपके फ़ोटो का, आपको गॉगल्स वगैरह नहीं पहनना है, कोई भी स्टाइल नहीं करना है। अगर नेचुरली आपका चश्मा लगा है तो वो अलाउड है, यहाँ पे उसमें खींच सकते हो, अदरवाइज़ ऐसे आप कोई भी केप वगैरह जो है लगा के नहीं खींच सकते हो फ़ोटो। नीचे अपना नेम लिखना है और जिस डेट को आपने ये फ़ोटो खींचा होगा वो डेट आप यहाँ पे मेंशन करोगे, इसी तरीके से आपको अपना फ़ोटो जो है अपलोड करना है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे जो सिलेबस है दोस्तों ये 11th में जो आपने पढ़ा होगा 11th और 12th का यही यहाँ पे सिलेबस होने वाला है, और यहाँ पे सिलेबस बताया गया है कि कौन कौन से चैप्टर से कितने क्या मार्क्स पूछा जाएगा, और तो ये आपको तैयार करना अभी मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। देखो दोस्तों यहाँ पे जो बी फार्मा और डी फार्मा कोर्सेज जो है ना, इसके लिए यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर आपका रहेगा ये रहेगा, मतलब जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिर अगर फिजिक्स केमिस्ट्री आपका बायो है तो यहाँ से ही क्वेश्चंस होंगे। देखिए यहाँ पे एक सिंगल पेपर आपको मिलेगा जिसमें फिजिक्स से 40 क्वेश्चन होंगे, केमिस्ट्री से 40, और मैथ या फिर बायो जो भी आपका सब्जेक्ट है जहाँ जिससे भी आपने 12th किया होगा। मान लीजिए 12th में आपका मैथ जो है सब्जेक्ट है, किसी का बायो सब्जेक्ट है, तो दोनों से क्वेश्चन होंगे, आपको करना होगा यहाँ से ही करना होगा। ठीक है, तो ये देखिए आप 40 फिजिक्स से क्वेश्चन होंगे, 40 केमिस्ट्री से, 40 मैथ से होंगे, या फिर अगर बायो से आपने किया तो 40 बायो से क्वेश्चन होंगे। जिससे भी आपने किया है दोस्तों वहाँ पे एग्जाम में आप वही 40 क्वेश्चन करोगे, ऐसा नहीं है कि मैथ से भी करने होंगे और बायो से भी करने होंगे, आपको किसी एक से ही करने होंगे। लेकिन यहाँ पे इन्होंने बताया कि मैथ से आपने किया है या बायो से किया है वहाँ से 40 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये कितना हो गया, 120 क्वेश्चन हो गए। 120 क्वेश्चन को करने के लिए कितना टाइम दिया जाएगा, 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा करने के लिए।
और यहाँ पे जो स्टैंडर्ड रहेगा, जो क्वेश्चंस वगैरह रहेंगे ये 11th और 12th स्टैंडर्ड के ही रहेंगे, मतलब इससे ज़्यादा क्या लेवल आपका नहीं रहेगा। 11th 12th स्टैंडर्ड जो आपने पढ़ा होगा इसी लेवल के यहाँ पे क्वेश्चंस जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। सभी क्वेश्चंस जो हैं कंपलसरी करने होंगे। नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे है, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, मतलब हर एक गलत आंसर, हर एक क्वेश्चन का गलत आंसर देने पर आपके मार्क्स काटे जाएंगे। और ये जो क्वेश्चंस वगैरह आपको बुकलेट वहाँ पे मिलेगी दोस्तों, उसका आंसर आपको देना होता है OMR आंसर शीट पे। देखिए किस तरीके की ये होती है OMR आंसर शीट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो ये है OMR शीट। और ये पहला वाला बताया गया कि ये सही तरीका है आंसर देने का। ये दूसरा तरीका जो है ना, इस तरीके से आंसर मत दीजिएगा आप OMR आंसर शीट पे, ये गलत तरीका है, इसमें मार्क्स आपके काटे जाएंगे। सही तरीका क्या है यहाँ पे इन्होंने बताया, जैसे 10वां क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन है, 12वां और 13वां क्वेश्चन। तो 11वें क्वेश्चन का इन्होंने बताया कि दूसरा ऑप्शन जो है राइट है। तो देखो राइट जो भी आंसर होगा वो आपको इस तरीके से डार्क करना है सर्कल में, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, 4। तो क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर कौन सा होगा 4 में से, तो आपको लगता है कि भाई चौथा आंसर राइट है, तो आपको इस तरीके से सर्कल करना होगा चौथे के ऊपर। जैसे इन्होंने यहाँ पे किया, देखिए 11वें क्वेश्चन का इनको लग रहा है कि सेकंड ऑप्शन राइट है, तो इन्होंने डार्क किया हुआ। तो इन्होंने बताया भी है नीचे कि भाई ये करेक्ट आंसर है, आंसर करेक्ट वे है आंसर देने का, ठीक है। इसी तरीके से आपको आंसर देना होगा। बाकी दोस्तों यहाँ पे आप सिलेबस वगैरह देख सकते हैं। ये सिलेबस है 11th एंड 12th क्लास के बेसिस पर ही ये एंट्रेंस टेस्ट है। तो देखिए यहाँ पे फिजिक्स से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आप यहाँ पे देखिए फिजिक्स, जैसे यहाँ पे देखो फिजिक्स में पहला चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, यहाँ से 2 मार्क्स का आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। काइनेमेटिक्स चैप्टर से 3 मार्क्स का पूछा जाएगा। इसमें आप देख लीजिए क्या क्या आपको तैयार करके एग्जामिनेशन में जाना है। इस तरीके से फिर लॉज ऑफ मोशन में जो है 2 मार्क्स का रहेगा। इसी तरीके से नेक्स्ट आप देख सकते हैं वर्क एनर्जी और पावर, यहाँ से भी 2 मार्क्स का पूछा जाएगा। ये आपको यहाँ पे सारे टॉपिक्स तैयार करने हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो है देख सकते हो, और पहले से ही अगर प्रिपेयर करके आप चल सकते हो दोस्तों, ताकि आगे जो है आपको एग्जामिनेशन में आसानी हो, अच्छे से आप अपना एग्ज़ाम दे पाओगे। अच्छे मार्क्स आपके आए हैं तो आएंगे, और आपको जो कॉलेज है दोस्तों वो गवर्नमेंट मिल जाएगा, आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग जो है मिल जाएगा। अब ये देखो ये केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर से कितने कितने मार्क्स का पूछा जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से फिर बायो आ जाएगा और मैथ भी आ जाएगा यहाँ पे। देखो ये बायो से 40 क्वेश्चन है। इस तरीके से जिनका बायो नहीं है, जिनका मैथ है 12th क्लास में, तो वो यहाँ पे देख सकते हैं, उनको यहाँ पे मैथ से जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो मैथ में कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो आप यहाँ पे देखिए। जैसे यहाँ पे देखो सीक्वेंस एंड सीरीज, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड बाइनोमियल थ्योरम, तो यहाँ से कितने मार्क्स का पूछा जाएगा, 4 मार्क्स का पूछा जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, 4 मार्क्स का यहाँ से पूछा जाएगा, है ना। इसी तरीके से लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन से 6 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक्स तैयार करने हैं, और कितना यहाँ पे जो है डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है मार्क्स का, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको तैयार करना है, ये आपका यहाँ पे सिलेबस रहेगा। और यहाँ पे इन्होंने बताया है, क्या बताया है दोस्तों, मेरिट लिस्ट शैल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेस ऑफ एग्रीगेट मार्क्स ऑब्टेन्ड इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन बाय द कैंडिडेट। इन्होंने बताया कि अगर मान लीजिए किसी साल बोर्ड ऐसा डिसाइड करता है कि डी फार्मेसी या बी फार्मेसी कोर्सेज के लिए एंट्रेंस टेस्ट नहीं कराना चाहिए, तो उस साल में क्या होने वाला, उस साल यहाँ पे जो आपको मेरिट लिस्ट बनेगी यहाँ पे, तो वो तैयार की जाएगी दोस्तों जो आपने 12th क्लास में मार्क्स लिए होंगे, मतलब 12th आपने किया होगा ना 12th, तो 12th क्लास में जो भी आपके मार्क्स वगैरह आएंगे, जो भी परसेंटेज वगैरह आई होगी, उसी बेसिस पर आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। ऐसे तो नॉर्मल यहाँ पे जो है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट ही कराया जाता है। तो अगर ऐसा है, अगर ऐसा किसी साल नहीं होता है, तब जाके इन्होंने ऐसा मतलब यहाँ पे लिखा है कि अगर किसी साल बोर्ड ने डिसाइड किया कि नहीं कराएंगे एंट्रेंस टेस्ट, तो ओके। सो होप करता हूँ दोस्तों सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है आप मुझे कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं दोस्तों। आप सबका बहुत बहुत थैंक यू।